देश भर के अंदर स्कूल और कॉलेज को शट डाउन कर दिया गया है और बांग्लादेश की सरकार ने मोबाइल इंटरनेट सेवा को शट डाउन भी कर दिया गया है। মুক্তিযোদ্ধাদের নাতিপুতিরাও পাবে না, তাহলে কি রাজাকারের নাতিপুতিরা পাবে? इस तरीके का लो लेवल आर्ग्यूमेंट एक प्रधानमंत्री को शूट भी नहीं करता। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को अब प्रोटेस्टर डिक्टेटर कहकर पुकार रहे हैं। पिछले ही महीने बांग्लादेश में स्टूडेंट भारी संख्या के अंदर सड़क पर उतर आए थे और प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। शुरुआत में यही प्रोटेस्ट काफी पीसफुल था, लेकिन हालात ने बहुत बड़ा हिंसक और खौफनाक मंजर ले लिया है। बांग्लादेश के अंदर एक मिलिट्री कर्फ्यू डिक्लेयर कर दिया गया है। Troops on the streets, a strict curfew, a near blackout of communication. पूरे देश भर के अंदर स्कूल और कॉलेज को शट डाउन कर दिया गया और बांग्लादेश की सरकार ने मोबाइल और इंटरनेट की सेवाओं को सस्पेंड भी कर दिया। इस वायलेंस में अब तक कम से कम 50 लोग मारे जा चुके हैं और हजारों लोग इस प्रोटेस्ट के अंदर जख्मी भी हो चुके हैं। इन प्रोटेस्ट के पीछे सबसे बड़ा सीधा कारण है रिजर्वेशन। बांग्लादेश के अंदर जो यूथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी सरकार के कोटा सिस्टम के खिलाफ, वो कोटा सिस्टम जिसमें 56% नौकरियां बांग्लादेश के पब्लिक सेक्टर के अंदर रिजर्व्ड है। अलग अलग सिक्योरिटी ऑफ सेक्शन के लिए यानी 44% ऐसी नौकरियां जो कि मेरिट के बेस पर मिलती है। ये सिस्टम थोड़ा इंडिया से काफी अलग है, जहां पर मेजोरिटी रिजर्वेशन कास्ट के अनुसार नहीं बल्कि रिजर्वेशन फ्रीडम फाइटर के बेसिक रूप से हुई है। इस आर्टिकल को देखिए। ढाका की यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले इंटरनेशनल स्टूडेंट फरीम फारूकी ने यह कहा है, जो कि एक प्रोटेस्टर भी है। इनका कहना है कि ये प्रोटेस्ट बेसिकली कोटा सिस्टम के रिफॉर्मेशन करने के लिए है। प्रोटेस्टर चाहते हैं कि एथिकली माइनॉरिटी वाली रिजर्वेशन और फिजिकली डिसेबिलिटी वाली रिजर्वेशन को छोड़कर बाकी सारी रिजर्वेशन को हटा दिया जाना चाहिए। सरकार द्वारा 1972 में आजादी मिलने के एक साल बाद फ्रीडम फाइटर के रिजर्वेशन को लागू किया गया। जिन लोगों ने अपनी लाइफ को रिस्क पर डाला था, जिन लोगों ने संघर्ष कर अपने देश के लिए आजादी दिलाई थी, उन लोगों को 30% नौकरियां रिजर्व कर दी गई थी। इसके बाद 1997 में इस कोटे को और ज्यादा एक्सटेंड कर दिया गया था। फ्रीडम फाइटर के बच्चों को भी रिजर्वेशन दी जानी चाहिए और 2010 में यह भी कहा गया कि इनके बच्चों को भी रिजर्वेशन दी जानी चाहिए। ये सारी चीजें बांग्लादेश के स्टूडेंट को बोझ लगने लगी थी और बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। इसके बाद वहाँ के हालात खराब से खराब होते जा रहे थे और स्थिति पूरी कंट्रोल में भी नहीं आ पा रही थी। आप सब लोगों को क्या लगता है कि बांग्लादेश ने ये रिजर्वेशन देकर सही किया या गलत? आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखे। जय हिंद।